بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. साल 1955 में फ़्लाइट नंबर 914 न्यूयॉर्क से रात के 10 बजे मियामी की तरफ रवाना हुई। कुछ सफ़र तय का कंट्रोल रूम से पायलट का राब्ता रात के 12 बजे तक कायम रहा। पायलट ने उन सब को शब बखैर भी कहा, लेकिन इसके बाद सिलसिला मुनक़ते हो गया और बावजूद मुसलसल कोशिश के दोबारा बहाल न हो सका। दर हकीकत जहाज़ गायब हो चुका था, ऐसे जैसे कि फ़िज़ा में तहलील हो गया हो। अगली सुबह तैयारे फ़्लाइट की गुमशुदगी की वजह जानने निकल खड़े हुए, लेकिन कोई कामयाबी न हो सकी। कुछ अरसा तलाश जारी रही, फिर सब खामोश होकर बैठ गए। वक्त गुजरता गया। ठीक 37 साल बाद फ़्लाइट 914 कर एक्सविंसविलिया के एयरपोर्ट पर नमूदार हुई। पायलट और मुसाफिर सब सलामत थे। तुम आओगे नहीं? मैंने अपने मलमल के दोपट्टे को उंगलियों में मरोड़ती हुए पूछा। लगता तो नहीं है कि आओगे, हर मर्तबा टाल देते हो। जरूर आऊंगा, तुम्हारे हमाद भाई मेरे भी भाई हैं, उनकी शादी पर जरूर आऊंगा, मेरा यकीन करो, अली ने दिलासा दिया। रूसा डियर में भी यहाँ इतना ही उदास हूँ जितनी कि तुम वहाँ में जाएगा। इसकी बात सुनकर मुझे रोना आ गया। मैं हिचकियाँ लेकर रोने लगी। अरे तुम रो रही हो? तुम्हें मालूम तो है मैं कारोबार के लिए यहाँ आया हुआ हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है अपनों से दूर रहने का। वो बोला, अली तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं और समी बहुत आदास है, हमें अपने पास बिला लो, अगर खुद नहीं आ सकते तो। मैं रोते हुए बोली, अभी नहीं, मैं खुद जाएगा वापस। इसने ये कहकर कॉल काट दी। हेलो हेलो मैं कहती रही, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नदारद। रा अल्लाह मेरी मदद कर। अली मुझे अपने पास बिलैले हर बार आने का वादा करता है, लेकिन आता नहीं। मैंने बहते आंसुओं को रोकना चाहा। 2 दिन के वक्फे के बाद इस दुश्मन जां की आवाज़ दोबारा सेल फोन पर उभरी। हेलो कैसी हो? वो बोला। आवाज़ में हमेशा की तरह जादू था। ठीक हूँ, मैंने एक लफ्जी जवाब दिया। नाराज़ हो मुझसे? वो पूछने लगा। नहीं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ, शायद अल्लाह की मर्ज़ी यही है और मेरी किस्मत में सिर्फ इंतज़ार ही लिखा है। मैंने आह भरते हुए कहा, देखो रूसा, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, तुम समझने की कोशिश तो करो। वो एक मर्तबा फिर समझाने लगा, लेकिन तुमने कहा था कि तुम हमाद भाई की शादी पर जरूर आओगे, किया इस मर्तबा भी ऐसा मुमकिन नहीं? मैं एक बार फिर रू देने को थी। अजब बेबस की हालत थी ये भी। नहीं, मैं अगले महीने हमाद भाई की शादी से 1 हफ्ता कबल इंशाअल्लाह तुम्हारे पास होऊंगा। उसने तो जैसे मेरे सर पर धमाका ही कर दिया था। मैं इस जवाब के लिए हरगज तैयार नहीं थी। क्या? मैं उछल पड़ी। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम आ रहे हो वापस? अलिफाफ, मेरे खुदा, मैं अभी सबको बताती हूँ। मुझसे खुशी संभाले ना संभल रही थी। मैं फ़ोन बंद करके सबको दीवानों की तरह ये खुश खबरी देती रही। शाम को मैं दीवार गिर कैलेंडर के सामने खड़ी थी। तस्वुर में आने वाले हुसैन लम्हात थे। अल्लाह करे ये महीना जल्दी गुज़र जाए और हमारा बेटा अली वापस आ जाए। इतना अरसा गुजर गया उसे देखे। मुझे तो डर है कि कहीं हम इंतजार में इस दुनिया से चले ही ना जाएं। उम्मी जान ने मुझे गिले से लगाते हुए कहा, कातू रहे हैं अली? उम्मी फिर अपना हक परेशान हो रही हैं। मेरी और अली की शादी 2 साल पहले हुई थी। 1 साल बाद समी पैदा हुआ। कारोबार के सिलसिले में अली को न्यूयॉर्क जाना था, सिर्फ 3 माह के लिए, लेकिन अब 5 माह होने वाले थे। मैं दिन गिन गिन कर इसका इंतजार कर रही थी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर मेरा इंतजार खत्म हुआ और वो दिन आ गया। आज अली को हम सब लेने एयरपोर्ट रवाना हुए। कल रात रवाना होने से पहले उसने मुझसे बात की थी। वो बहुत खुश था मेरी तरह। जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो अजीब और गरीब खबर सुनने को मिली कि फ़्लाइट 914 जिसमें अली आ रहा था वो रास्ते में कहीं गायब हो गई है। मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है? मैं बेहोश होने लगी। उम्मी जान ने मुझे संभाला। फिर दिन और रात मामूल के मुताबिक गुजरने लगे। सूरज रोज सुबह एक नई उम्मीद साथ लाता और शाम को दिल पर आदास की एक नई चोट लगाकर गुरूब हो जाता। मैं अली का इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई हूँ और समी जवान। यकीन जानिए, पूरे 37 साल बाद आज अली मेरे सामने मौजूद थे। मेरी नम आंखें उसे हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात के साथ देख रही थी। तुम कहाँ रह गए थे अली? अम्मा अब्बा तुम्हारा इंतजार करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन तुम नहीं आए। मैं शकोकुना थी। अली ने मुस्कुराकर मुझे खुद से लगाया। अब आ गया हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चुल्लू अब चलकर आराम कर लो, कब से जाग रही हो? जोहरा, उम्मी कब से सो रही हैं, जाओ उठाओ उन्हें। समी तीसरी बार माँ के कमरे में झांक कर आया था और अब परेशान होकर बीवी से उन्हें उठाने को कह रहा था।
हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, अब तो इशा का वक्त होने वाला है। मैं उठाती हूँ, ये कहकर ज़ोहरा उनके कमरे की जानिब चल दी और फिर घर उसकी चीखों से गूंज उठा। उम्मी को दुनिया से गए आज 10वां रोज़ है। मैं रोज़ उनकी कब्र पर जाता हूँ और सूरत सोए की तिलावत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि माँ की जुदाई का गम वक्त के साथ साथ कम हो जाएगा, मगर मैं इस लम्हे को कैसे फरामोश करूँ। जब ज़ोहरा के चीखने पर मैं उम्मी के कमरे की जानिब भागा था, तब मैंने अपनी आंखों से उम्मी को हशाश बशाश कमरे से निकलते देखा था। उन्होंने अबू का हाथ थामा हुआ था, दोनों ने मुस्कुराकर मुझे देखा तो कमरे से बाहर चले गए। ये मंजर इतना वाज़े था कि मैं उसको अपना वहम गर्दान ही नहीं सकता। जब आंखें बंद करता हूँ तो वही मंजर आंखों के सामने आ जाता है और मैं जल्दी से उठकर वुज़ू करता हूँ और अपने वालिदैन के इसाल सवाब के लिए नफल अदा करने के लिए खड़ा हो जाता हूँ।